हर खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 97वीं जयंती है। इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन आज कर्पूरी जयंती के बहाने राजनीतिक दलों में उनकी विरासत पर दावा जताने की आपसी होड़ नजर आती है। जननायक, गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी। समस्तीपुर के पितौंजिया में 24 जनवरी 1924 को एक नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 महीने जेल में बिताए। लेकिन जब राजनीति में आए तो राजनीति को जनसेवा की भावना के साथ जिया। सरकार में रहते उन्होंने आम आदमी के लिए कई फैसले लिए और व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी बरती। वो सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। उनकी आदत थी, बहुत ही साधारण विचार के थे वो, और वो रिक्शा से चलते थे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष दल के नेता भी रहे, तो हम लोग अक्सर पटना जंक्शन पर जाते थे, तो वहाँ पर वो कैंटीन में आ जाते थे, चाय और बिस्कुट खाना। उसके बाद वो बाहर निकल के रिक्शा वाला देखते ही उनको पहचान जाता था और रिक्शा पर बैठ जाते थे अकेले। हाथ में एक उनके थैला रहता था, बैग चमड़े का, और वो रिक्शा करके डाक बंगला में डी लाल एंड सन्स के सामने पीटीआई बिल्डिंग थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऊपर में बिल्डिंग था, नीचे हमारे मित्र की दुकान थी अनिल बख्शी की, वहाँ हम लोग बैठा करते थे अक्सर। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। उनके आदर्श तो बिहार की सियासत में हैं, लेकिन उन आदर्शों को कितना फॉलो किया जाता है उसको देखने की बात है। आप देखिए कि अब जितने भी सोशल एम्पावरमेंट के काम वेदर लालू जी ने किए या नीतीश जी ने किए, वो कहीं न कहीं उसका बीजारोपण तो कर्पूरी ठाकुर ने कर दिया था। अब जैसे पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, या फिर स्कूल में फ़ी वेवर हुआ और शिक्षा में सुधार। आपको याद होगा कि मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी, उसकी काफ़ी शिकायत हुई थी, लोग उसको कर्पूरी डिवीजन करके उस पर लोग हंसते थे। लेकिन उसके कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मैट्रिक पास करना शुरू कर दिए। ओबीसी ईबीसी सेक्शन से उस लोग मेन स्ट्रीम में शिक्षा की मुख्य धारा में आने लगे। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी को बंद कर दिया। वहीं पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पैतृक गांव में भी 1 इंच जमीन नहीं जोड़ पाए। जो होता है ना रियल हीरो, जननायक, गुदड़ी के लाल, वो थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब उनके घर गए थे हेमंती नंदन बहुगुणा, तो घर देख करके रोने लगे। आप समझ जाइए, चरण सिंह जब गए थे तो चरण सिंह उनके घर में घुसे तो घर का वो दरवाजा इतना छोटा पाते चौकट से उनके कपारे पर ठाई से लगा। और कैसे अब वो देख करके आप देखते रहे कि कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते उनके गांव के कुछ दबंग लोगों ने उनके पिता को अपमानित करने का काम किया। खबर फैली तो जिलाधिकारी गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने से रोक दिया था। जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसके बाद भी उनके पिताजी गोकुल ठाकुर, जो उनका ट्रेडिशनल पेशा है नाई का, वो करते रहते हैं। तो गांव के किसी एक दबंग सज्जन ने कहा कि भाई उनको बुला लाओ, तो उनकी तबीयत खराब थी तो वो जाने से मना कर देते हैं। तो वो अपना लठेत भेजता है, उनकी शायद पिटाई कर देता है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनको पकड़ लेता है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर तक बात जाती है। तो जानते हैं कर्पूरी ठाकुर ने क्या कहा कि वो मेरे गाँव वाले हैं और उन पर केस मत कीजिए। तो डीएम ने प्रतिरोध किया कि माइल्डली कि ये कैसे हो सकता है, पूरे राज्य की इज्जत की बात है। कल के कैसे बाप को बचा पाइएगा, मुख्यमंत्री के बाप को तो बचा लीजिएगा आप, और जो इतने पीड़ित बाप हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है
उनको कैसे बचाइएगा। तो ये इतिहास का क्रम है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी। तो ये कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी का नारा था, हक चाहो तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ताउम्र आम लोगों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया, लेकिन हाल के दिनों में कर्पूरी जयंती के बहाने राजनीतिक दलों में उनकी विरासत पर दावा जताने की होड़ नजर आती है। तो उनको एक तो नेता अगर उनको जयंती मना रहे हैं तो उनको जाति में मत माने, मैं तो ये कहता हूँ। दूसरा, उनसे सीखे कि वो अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए। उनके परिवार की स्थिति क्या हो, सब घर कैसा, बाकी वो सब उनको आया है। मूल्यों की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, मनी की राजनीति न हो। मैं समझता हूँ महान व्यक्तित्व थे और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति को कभी जीवन में कठिनाई नहीं हुई। जो पार्टियां रात दिन उनके विचारों को कुचलती है, अंबेडकर साहब के विचारों के साथ खिलवाड़ करती है, ये पार्टियां भी अपने आप को जननायक का जयंती हो या पुण्यतिथि मनाती है, तो ये तो एक तरह से लगता है कि लोग मजाक करते हैं, उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं। बिहार की राजनीति में जातीय स्तर पर और सामाजिक विद्वेष के मामले में कर्पूरी जी के साथ चलने का दंभ भरने वालों ने उसका बेजा इस्तेमाल किया है, समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श या स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के आदर्श से कहीं से भी उनके शिष्य लोग मेल नहीं खाते। कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते थे उसकी आबादी बिहार में 2% से भी कम है। बावजूद उनकी राजनीति विरासत के लिए बिहार में होड़ मची है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता की बना दी गई है। अति पिछड़ा वर्ग में 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं और सामूहिक तौर पर यह 29% का वोट बैंक बनाती है, जिस पर हर राजनीतिक दल की नजरें हैं। जो लोहियावादी नीति जिस पर वो चले उसका अनुसरण लोगों ने किया है, लेकिन जो उनके उच्च स्तर थे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक मोरल कंडक्ट, वो किसी नेता में नहीं है। आज के युवा जननायक के आदर्शों को समझें और उस राह पर चलें, इसे लेकर कर्पूरी की पोती नम्रता ने 2 गाने रिलीज किए हैं, जिसे मशहूर गायक कैलाश खेर समेत कई हस्तियों ने आवाज दी है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम उन लोगों को आगे बढ़ाएं जो अपने आप को गरीब, पिछड़ा और ये सब समझते हैं। इसलिए उनकी बातों तक हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। वे वास्तव में समाजवादी राजनीति के बड़े नेता थे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले उनकी सादगी और ईमानदारी भरे रास्ते पर चलने का शायद ही साहस कर पाए। इसलिए कर्पूरी जैसे नेताओं को याद रखना जरूरी है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना।